गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने एनर्जी ऑफ सॉल्वेशन के बारे में अध्ययन किया है कि किस प्रकार किसी भी आयनिक सॉलिड को विलेन बनाने पर वो विलय होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है उसकी गिब्स फ्री एनर्जी पर चेंजिंग पर। कि ओवरऑल गिब्स फ्री एनर्जी चेंज अगर धनात्मक होता है तो वो विलय नहीं होगा, ओवरऑल गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज अगर ऋणात्मक होता है तो वो विलय होगा। और गिब्स फ्री एनर्जी दो कारकों पर डिपेंड करती है, एंथैल्पी परिवर्तन और एंट्रोपी परिवर्तन। आज हम पढ़ेंगे विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ सॉल्वेशन। इसमें आज हम फर्स्ट जो है पढ़ रहे हैं आयनिक आकार। आयनिक आकार देखिए, आयनिक जो सॉलिड है दो आयनों धन आयन और ऋण आयन से मिलकर बना होता है। और जब उसका निर्माण होता है तो हमें पता है कि आयनिक यौगिकों के धनायन व ऋणायन की त्रिज्याएं आर प्लस आर माइनस हो तो उनकी जालक ऊर्जा U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r प्लस आर माइनस। क्योंकि जो गिब्स फ्री एनर्जी में एंथैल्पी परिवर्तन है वो लेटेस्ट एनर्जी अर्थात जालक ऊर्जा और सॉल्वेशन एनर्जी HS अर्थात जिसको विलायकन ऊर्जा कहते हैं पर निर्भर करती है। तो किसी लवण की विलायकन ऊर्जा उसके धनायन तथा ऋणायन की विलायकन ऊर्जा H प्लस व H माइनस के योग के बराबर होती है। एक आयन की विलायकन ऊर्जा उसकी त्रिज्या के प्रतिलोमानुपातु इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है तथा किसी लवण की विलायकन ऊर्जा धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्याओं के विलोम के योग के अनुपाती होगी। HS इजकल टू H प्लस प्लस H माइनस अर्थात धनायन और ऋणायन के विलायकन ऊर्जा की योग के बराबर कुल विलायकन ऊर्जा होगी। और जो धनायन और ऋणायन की विलायकन ऊर्जा होती है H प्लस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस R प्लस और H माइनस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R माइनस अर्थात धनायन और ऋणायन की जो त्रिज्याएं होंगी उनके आकार के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू उनकी विलायकन ऊर्जा होगी। आकार जितना ज़्यादा होगा विलायकन ऊर्जा उतनी ही कम होगी और आकार जितना छोटा होगा विलायकन ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ओवरऑल HS प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस R प्लस प्लस 1/R माइनस। आयनों के आकार के आधार पर लवणों की विलेयता निम्न दो प्रकार समझी जा सकती है। फर्स्ट है कि यदि धनायन की तुलना में ऋणायन बड़ा है, यदि R माइनस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R प्लस तो R माइनस की तुलना में R प्लस को नगण्य माना जाता है। तो R प्लस प्लस R माइनस इजकल टू R माइनस, जिससे जो लेटिस एनर्जी है U प्रोपोर्शनल टू 1/R प्लस प्लस R माइनस उसमें केवल R प्लस प्लस R माइनस के स्थान पर केवल R माइनस रह जाएगा। तो लेटिस एनर्जी अर्थात ऋणायन बहुत बड़ा होने पर लेटिस एनर्जी केवल ऋणायन की त्रिज्या के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगी अर्थात ऋणायन की त्रिज्या जितनी ज़्यादा होगी लेटिस एनर्जी उतनी ही कम होगी। तथा 1/R प्लस की तुलना में 1/R माइनस का मान नगण्य होगा, क्योंकि जब हम 1/R प्लस का मान देखते हैं तो R प्लस का मान कम होगा तो भागफल ज़्यादा आएगा, और 1/R माइनस का मान देखते हैं तो R माइनस का मान अधिक होने से भागफल कम आएगा। तो 1/R माइनस का मान नगण्य मान लेंगे तो सॉल्वेशन जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल टू 1/R प्लस होगी। इस प्रकार से धनायन
की तुलना में ऋणायन बड़ा है तो लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R माइनस एंड सोल्यूशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R प्लस। अर्थात ऋणायन बड़ा होने पे ये दोनों एनर्जी, लेटेस्ट एनर्जी ऋणायन के आकार पे और सोल्यूशन एनर्जी धनायन के आकार पे निर्भर कर रही है। इसी प्रकार यदि ऋणायन का आकार धनायन की तुलना में बड़ा है तो लवण की जालक ऊर्जा मुख्यतः ऋणायन के आधार पर तथा विलायकन ऊर्जा धनायन के आकार पर निर्भर करेगी। विभिन्न लवणों में ऋणायन यदि एक ही रहता है तो उन सब की जालक ऊर्जाएं लगभग समान रहेंगी, लेकिन धनायन का आकार बढ़ने पर विलायकन ऊर्जा में तेजी से कमी आएगी। ऐसे लवणों की विलेयता धनायन का आकार बढ़ने पर घटेगी। क्षारीय मृदा धातुओं के सल्फेटों की विलेयता निम्न क्रम में कम होती है। मैग्नीशियम सल्फेट इज ग्रेटर देन कैल्शियम सल्फेट इज ग्रेटर देन स्ट्रोंशियम सल्फेट इज ग्रेटर देन बेरियम सल्फेट, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम आयन लेस देन कैल्शियम आयन लेस देन स्ट्रोंशियम आयन लेस देन बेरियम आयन। तो ऊपर बताए अनुसार हमें ये पता चलता है कि धनायन का आकार बढ़ने पर विलायकन ऊर्जा घटती है और जब विलायकन ऊर्जा ही घटेगी तो विलेयता भी घटेगी। क्योंकि यहाँ पे ऋणायन का आकार स्थिर है तो जालक ऊर्जा तो स्थिर रहती है, लेकिन धनायन का आकार बढ़ने पर विलायकन ऊर्जा घटती जाती है। तो ओवरऑल जो एंथैल्पी परिवर्तन आता है वो धनात्मक आता है, जिससे गिब्स फ्री एनर्जी का मान धनात्मक होता जाता है और विलेयता कम होती जाती है। सेकंड, यदि धनायन ऋणायन सामान्य आकार के हैं, उदाहरणतः दोनों एक परमाणु में आयन है, तो धनायन के बढ़ने पर विलायकन ऊर्जा की अपेक्षा तेजी से घटती है। इस प्रकार एक वर्ग में अणुभार बढ़ने के साथ साथ लवणों की विलेयता भी बढ़ती है। लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम और सीजियम, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, सीजियम फ्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड। तो देखिए एक ही वर्ग में देखते हैं तो सबसे बड़े धनायन की विलेयता सर्वाधिक है। एक ही वर्ग के हैलाइडों और एक धातु के साथ देखते हैं तो सबसे बड़े ऋणायन की विलेयता अधिक होती है। विलायक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी विलायक के आयनिक आवेश को उदासीन कर सकने की क्षमता का माप उसका डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक है। किसी द्रव में डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान जितना अधिक होगा उसमें आयनिक पदार्थों को विलय करने की उतनी ही अधिक क्षमता होगी। आयनिक पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में अधिक विलय हैं। अधिक ध्रुवीय विलायक होने से डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान अधिक होगा। इससे विलायक ऊर्जा बढ़ जाती है। किसी आयन के लिए विलायकन ऊर्जा HS = Z²E² / 2R 1 - 1/ε, जहाँ एप्सिलॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। जितना अधिक एप्सिलॉन का मान होगा 1/ε का उतना ही कम वैल्यू निकलेगा तथा
Hs अधिक होगा, जिससे आयनिक पदार्थ की विलेयता बढ़ेगी। आयनिक आवेश, विलायकन ऊर्जा तथा जालक ऊर्जा दोनों ही आवेश बढ़ने पर बढ़ती है, लेकिन जालक ऊर्जा में वृद्धि विलायकन ऊर्जा की तुलना में अधिक होती है। आयनिक आवेश बढ़ने पर आयन विलायक की आपसी क्रिया से निकली विलायकन ऊर्जा में उतनी वृद्धि नहीं हो पाती जितनी जालक ऊर्जा में होती है, जिसके कारण अधिक आयनिक आवेश वाले क्रिस्टल अधिकांशतः अविलेय होते हैं। इस कारण कार्बोनेट, सल्फेट, फास्फेट आदि बहुसंयोजी ऋणायनों के यौगिक जल में कम विलेय होते हैं। बहुसंयोजी धनायनों के सल्फेट इत्यादि लगभग अविलेय होते हैं। ऋणायनों की ध्रुवणता। ऋणायनों की ध्रुवणता बढ़ने के साथ इन आयनों व धनायनों के मध्य सहसंयोजक बंध की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसा होने से इनकी जल में विलेयता कम हो जाती है। लेड +2 तथा Ag+ व Cu+ आदि जो छद्म अक्रिय गैस विन्यास वाले धनायन ऋणायनों का अधिक ध्रुवण कर सकते हैं, अतः इनके लवण पानी में कम विलेय होते हैं। विलेयता ऋणायनों के आकार बढ़ने के साथ साथ घटती है। यही कारण है कि सिल्वर हैलाइडों की विलेयता फ्लोराइड से आयोडाइड तक जाने में कम होती जाती है। सिल्वर फ्लोराइड इज ग्रेटर देन सिल्वर क्लोराइड इज ग्रेटर देन सिल्वर ब्रोमाइड इज ग्रेटर देन सिल्वर आयोडाइड। तो सिल्वर के जो हैलाइड है उनकी जो विलेयता है हैलाइड आयन के आकार बढ़ने पर कम होती जाती है। विलयन की पीएच। दुर्बल अम्लों के लवण सामान्यतः जल में अविलेय होते हैं, लेकिन अम्लीय माध्यम के उनके ऋणायन H+ से जुड़कर अवियोजित अम्ल बना देते हैं, जिससे लवण घुल जाता है। तापक्रम। विलेयता पर तापक्रम का प्रभाव विलायकन क्रिया की एंथैल्पी परिवर्तन के आधार पर आसानी से समझाई जा सकती है। ΔH धनात्मक है, अर्थात विलयन ऊष्मा शोषी ताप बढ़ने पर विलेयता में वृद्धि होगी, तथा इसके विपरीत यदि ΔS ऋणीय है तो विलयन से ऊष्मा निकलती है तो विलेयता घटती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जो विलेयता को प्रभावित करते हैं। ओके।